सर कल देखा गया कोर्ट से ऑर्डर आया अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी जो है वो खारिज हो गई है। कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला लिया कि आपने जितने तथ्य और साक्ष्य पेश किए उनमें से कोई भी कोर्ट के पैरामीटर में खरे नहीं उतरते। क्या कि केजरीवाल साहब थिएटर करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, परसेप्शन के आधार पर काम करने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि केजरीवाल साहब महिला विरोधी हैं, इसलिए महिला जज का विरोध कर रहे थे। एक बात। दूसरा, उनकी जो सोच है वह संवैधानिक सिस्टम और संवैधानिक संगठनों में अविश्वास वाली है, कभी भी विश्वास करते नहीं। और उसी के चलते हुए उन्होंने ये किया। ये जो अर्बन नक्सल वाली आइडियोलॉजी है ये उसी को परिलक्षित करते हैं। तीसरी बात ये कि आपके पास जब साक्ष्य नहीं थे, आपने कहा कि वो जज साहब किसी एक सेमिनार में गए थे। भाई, जज सेमिनार में नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे? जज की एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई सेमिनार हो रहा तो उसमें पार्टिसिपेट करें वो। परंतु आपको तो उपहास उड़ाना है जुडिशरी का। और क्योंकि अब आपको लगता है कि वो जो आपने पाप किए हैं उसके चलते हुए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए आपने इस प्रकार की हरकत करी। और उसका कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया लेते हुए ये शुक्र करो कि आप लोग के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डाला। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि रेखा गुप्ता ने भी एक लोअर कोर्ट में जब डिसीजन आया तो कहा था कि कोर्ट से कहीं ना कहीं सेटिंग हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो अलग बात है। बात यह है कि जब लोअर कोर्ट में जब फैसला दिया, उस फैसले को सीबीआई या जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो हायर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। लालू यादव के मामले में इसी प्रकार से हुआ था कि लोअर कोर्ट ने फैसला उनको बरी कर दिया था। उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई किया। तो क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला वो बड़े कोर्ट में उसको एप्लीकेबल हो। और एजेंसी हमेशा जब फैसला उनके खिलाफ होता है हाई कोर्ट में जाते थे। अब केजरीवाल साहब फैसले के खिलाफ गए हैं, परंतु ये कहना कि जुडिशरी कंप्रोमाइज है ये ठीक नहीं है। लगातार बीजेपी अब हर राज्य में जाके एक प्रदर्शन भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, महिला बिल पास नहीं हुआ क्योंकि विपक्षी दलों ने, खास करके टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने मिलकर महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपा है। एक अच्छा मौका था कि जो अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना था उसमें उनको मौका मिल जाता 33% रिजर्वेशन का। उन्होंने महिलाओं के विरोध में जाकर उस बिल को रोका। और ये पहली बार नहीं, 2010 में भी जब ऐसा बिल आ रहा था तब भी इन्हीं दलों में से कई दलों ने जाकर उसका विरोध किया था और उसको पास नहीं होने दिया था। अब फिर वापस से वही रिपीट किया है। असल में ये पूरी की पूरी पार्टियां चाहती ही नहीं कि देश के अंदर महिलाएं आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वरा के लिए अमन दिल्ली से। सर कल देखा गया कोर्ट से ऑर्डर आया अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी जो है वो खारिज हो गई है। कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला लिया कि आपने जितने तथ्य और साक्ष्य पेश किए उनमें से कोई भी कोर्ट के पैरामीटर में खरे नहीं उतरते। क्या कि केजरीवाल साहब थिएटर करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, परसेप्शन के आधार पर काम करने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि केजरीवाल साहब महिला विरोधी हैं, इसलिए महिला जज का विरोध कर रहे थे। एक बात। दूसरा, उनकी जो सोच है वह संवैधानिक सिस्टम और संवैधानिक संगठनों में अविश्वास वाली है, कभी भी विश्वास करते नहीं। और उसी के चलते हुए उन्होंने ये किया। ये जो अर्बन नक्सल वाली आइडियोलॉजी है ये उसी को परिलक्षित करते हैं। तीसरी बात ये कि आपके पास जब साक्ष्य नहीं थे, आपने कहा कि वो जज साहब किसी एक सेमिनार में गए थे। भाई, जज सेमिनार में नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे? जज की एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई सेमिनार हो रहा तो उसमें पार्टिसिपेट करें वो। परंतु आपको तो उपहास उड़ाना है जुडिशरी का। और क्योंकि अब आपको लगता है कि वो जो आपने पाप किए हैं उसके चलते हुए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए आपने इस प्रकार की हरकत करी। और उसका कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया लेते हुए ये शुक्र करो कि आप लोग के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डाला। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि रेखा गुप्ता ने भी एक लोअर कोर्ट में जब डिसीजन आया तो कहा था कि कोर्ट से कहीं ना कहीं सेटिंग हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो अलग बात है। बात यह है कि जब लोअर कोर्ट में जब फैसला दिया, उस फैसले को सीबीआई या जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो हायर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। लालू यादव के मामले में इसी प्रकार से हुआ था कि लोअर कोर्ट ने फैसला उनको बरी कर दिया था। उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई किया। तो क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला वो बड़े कोर्ट में उसको एप्लीकेबल हो। और एजेंसी हमेशा जब फैसला उनके खिलाफ होता है हाई कोर्ट में जाते थे। अब केजरीवाल साहब फैसले के खिलाफ गए हैं, परंतु ये कहना कि जुडिशरी कंप्रोमाइज है ये ठीक नहीं है। लगातार बीजेपी अब हर राज्य में जाके एक प्रदर्शन भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, महिला बिल पास नहीं हुआ क्योंकि
विपक्षी दलों ने खास करके टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने मिलकर महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपा है। एक अच्छा मौका था कि जो अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना था उसमें उनको मौका मिल जाता 33% रिजर्वेशन का। उन्होंने महिलाओं के विरोध में जाकर उस बिल को रोका और ये पहली बार नहीं, 2010 में भी जब ऐसा बिल आ रहा था तब भी इन्हीं दलों में से कई दलों ने जाकर उसका विरोध किया था और उसको पास नहीं होने दिया था। अब फिर वापस से वही रिपीट किया है। असल में ये पूरी की पूरी पार्टियां चाहती ही नहीं कि देश के अंदर महिलाएं आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। धनश्वरा के लिए अमन, दिल्ली से। सर कल देखा गया कोर्ट से ऑर्डर आया, अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी जो है वो खारिज हो गई है। कोर्ट ने बड़ा क्लियर फैसला लिया कि आपने जितने तथ्य और साक्ष्य पेश किए उनमें से कोई भी कोर्ट के पैरामीटर में खरे नहीं उतरते। क्या कि केजरीवाल साहब थिएटर करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, परसेप्शन के आधार पर काम करने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि केजरीवाल साहब महिला विरोधी हैं, इसलिए महिला जज का विरोध कर रहे थे, एक बात। दूसरा, उनकी जो सोच है वह संवैधानिक सिस्टम और संवैधानिक संगठनों में अविश्वास वाली है, कभी भी विश्वास करते नहीं। और उसी के चलते हुए उन्होंने ये किया, ये जो अर्बन नक्सल वाली आइडियोलॉजी है ये उसी को परिलक्षित करते हैं। तीसरी बात ये कि आपके पास जब साक्ष्य नहीं थे, आपने कहा कि वो जज साहब किसी एक सेमिनार में गए थे। भाई जज सेमिनार में नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे? जज की एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई सेमिनार हो रहा तो उसमें पार्टिसिपेट करें वो। परंतु आपको तो उपहास उड़ाना है जुडिशरी का। और क्योंकि अब आपको लगता है कि वो जो आपने पाप किए हैं उसके चलते हुए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए आपने इस प्रकार की हरकत करी और उसका कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया लेते हुए ये शुक्र करो कि आप लोग के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं डाला। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही कि रेखा गुप्ता ने भी एक लोअर कोर्ट में जब डिसीजन आया तो कहा था कि कोर्ट से कहीं ना कहीं सेटिंग हुई है। नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो अलग बात है। बात यह है कि जब लोअर कोर्ट में जब फैसला दिया उस फैसले को सीबीआई या जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो हायर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। लालू यादव के मामले में इसी प्रकार से हुआ था कि लोअर कोर्ट ने फैसला उनको बरी कर दिया था, उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको, हाई कोर्ट ने सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई किया। तो क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला वो बड़े कोर्ट में उसको एप्लीकेबल हो। और एजेंसी हमेशा जब फैसला उनके खिलाफ होता है हाई कोर्ट में जाते थे। अब केजरीवाल साहब फैसले के खिलाफ गए हैं, परंतु ये कहना कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है ये ठीक नहीं है। लगातार बीजेपी अब हर राज्य में जाके एक प्रदर्शन भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, महिला बिल पास नहीं हुआ क्योंकि विपक्षी दलों ने खास करके टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने मिलकर महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपा है। एक अच्छा मौका था कि जो अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना था उसमें उनको मौका मिल जाता 33% रिजर्वेशन का। उन्होंने महिलाओं के विरोध में जाकर उस बिल को रोका और ये पहली बार नहीं, 2010 में भी जब ऐसा बिल आ रहा था तब भी इन्हीं दलों में से कई दलों ने जाकर उसका विरोध किया था और उसको पास नहीं होने दिया था। अब फिर वापस से वही रिपीट किया है। असल में ये पूरी की पूरी पार्टियां चाहती ही नहीं कि देश के अंदर महिलाएं आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। धनश्वरा के लिए अमन, दिल्ली से।